बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफ़गानिस्तान जो है मुसलसल तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। जब से भारत से हाथ मिलाया है वही नहुसत जो भारत के साथ आई वही नहुसत जो है अफ़गानिस्तान के में भी पहुंच गई। और अब अफ़गानिस्तान की तमाम एम्बेसीज जो हैं दुनिया भर में बंद की जा रही हैं। पहले जर्मनी में, बरतानिया में से ख़बरें आई कि उनकी एम्बेसीज को बंद किया गया। बहुत सारे ममालिक में उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, बशमूल अमरीका, कनाडा, वहाँ से पाबंदियाँ लगी। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन खबर आई है वह जापान से है। जी हाँ, जापान ने भी तालिबान एम्बेसी को जो है बंद कर दिया है। तालिबान पहले ही आधी से ज़ायद दुनिया में तो तस्लीम ही नहीं किए जाते, यानी उनको किसी मुल्क का हुक्मरान तस्लीम नहीं किया जाता है। लेकिन जो बाकी आधी दुनिया बची थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को छोड़ती चली जा रही है। और इसकी बुनियादी वजह खुद तालिबान खुद हैं, यानी तालिबान की वो पॉलिसीज़ जो वो अपनाए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उसके बायस लोग इनसे दूर हटते चले जा रहे हैं और तालिबान आलमी तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं। जापान में एम्बेसी का बंद होना तालिबान के लिए एक बड़ा नुकसान है। और ये इसी तरह से है कि जैसे अब फार ईस्ट में तालिबान के लिए कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले तालिबान अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ अपने सफारती तल्लुकात जो हैं उनको ख़राब कर चुके हैं। और ज़्यादातर वजूहात वही हैं जिस पर पाकिस्तान ने भी आवाज़ उठाई थी कि तालिबान अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है। इसके बाद ईरान ने आवाज़ बुलंद की, ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करी बल्कि वहाँ से अफ़गान महाजरीन को भी निकाला। और ईरान बॉर्डर पर भी जो है सख्ती की गई और वहाँ पर तालिबान की नकलो हरकत के बाद फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें तालिबान को जानी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ज़रा चले जाएँ तो फिर ताजिकिस्तान आता है, जिसके साथ मुसलसल झड़पें हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई खबर सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि तालिबान के फ़लाँ ग्रोह ने या तालिबान के परवरदा यानी उनके हाथ के नीचे मौजूद ग्रोहों में से किसी ग्रोह ने जो है ताजिकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग की। और फायरिंग के तबादले में इतने ताजिक और इतने तालिबान जो हैं वो हलाक हुए। इसी तरह से ये कहा जाता है कि ताजिकिस्तान में हलाक होने वाले 5 इंजीनियर चाइनीज़ थे, यानी उन पर भी तालिबान ने हमला किया जो ताजिकिस्तान के अंदर गोल्ड माइंस पर काम कर रहे थे। इसके साथ चलें तो उज़्बेकिस्तान आता है और उज़्बेक टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो भी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पनाह दिए रखे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन उज़्बेकिस्तान में जाकर कार्रवाइयाँ करते हैं। इनकी इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से तो चीन भी महफूज नहीं रहा, जो वान खान की पट्टी के साथ इनसे जुड़ा है या मुंसलिक हुआ है और कारोबार करना चाहता है। एक बड़ी रोड वहाँ पर बनने जा रही है, लेकिन उस पर भी तालिबान की दहशतगर्दी जो है वो सांस लेने में नहीं आ रही और हर जगह वो अपनी दहशतगर्दी करते हैं। यही वजह है कि कौम मुत्तहिदा से लेकर तमाम बैन अल-अक़वामी इदारे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता तालिबान की सरपरस्ती से अपना हाथ उठाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान से हज़ारों तालिबान महाजरीन को निकाला गया कि जाएँ अपने वतन में जाकर बसें। पाकिस्तान में आप इल्लीगल हैं, लीगल हो जाएँ, वहाँ से वीज़ा लेकर आएँ, पाकिस्तान एम्बेसी तो ज़रूर आएँ, कारोबार करें, तलीम हासिल करें या जो भी आप काम करना चाहता है करें, लेकिन लीगल तरीके से। इल्लीगल अब यहाँ पर कोई अफ़गान शहरी नहीं रह सकता है। और यही सूरत हाल बाकी शहरों में भी है। लेकिन ये जापान तो दूर दराज ममालिक में शामिल होता है, इसकी कोई सरहद इसके साथ नहीं है, समुंदर तो खैर लग ही नहीं सकता क्योंकि लैंडलॉक मुल्क है अफ़गानिस्तान। इसके बावजूद जापान ने भी इनकी शरअंगेज़ी और शरपसंदियों के बायस एम्बेसी को बंद कर दिया है। तो ये वो आलमी तन्हाई है जो आहिस्ता आहिस्ता घेरे में ले रही है। और ये सिर्फ इसलिए है कि भारत की नहुसत अफ़गानिस्तान पर छाई है। भारत भी अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ उसके तल्लुकात मसाली नहीं हैं। आपको पता है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर इस वक्त एक स्ट्रीम चल रही है, यानी भारत मुखालिफ बहार जो है वो आई हुई है और वहाँ पर हर इकदाम का इल्ज़ाम जो है भारत पर लगाया जा रहा है और भारत वहाँ पर दरअंदाज़ी कर रहा है और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसीलिए वहाँ पर जितने मुजाहरे होते हैं उसमें भारत को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इसी तरह से आगे नेपाल है, नेपाल में भी यही सूरत हाल है और वहाँ पर भारत मुखालिफ तहरीक चल रही है। फिर श्रीलंका है जो कि तामिल टाइगर्स को समझता है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे उनको भारत सपोर्ट करता रहे और असला फराहम करता रहे। इसके बाद आ जाए तो चीन है, तो चीन के साथ बेशुमार सरहदी तनाज़ात बशमूल तिब्बत भारत के भी हैं, इसलिए चीन के साथ उसकी जंग भी हो चुकी और चीन हर आने वाले दिन के साथ
भारत के लिए एक नया थ्रेट बनता चला जा रहा है और भारत इस जानब से भी तनहा है। और अब आ जाए पाकिस्तान, तो आज 1 जनवरी 2026 है। 2025 मई में भारत ने पाकिस्तान पर दरअंदाजी की, यानी हमला किया, लेकिन मुंह की खाना पड़ी और उसके जहाज़ तबाह हुए। और यूँ आप उसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक को गिन लें, कोई एक मुल्क भी इस वक्त भारत के साथ नहीं है। अगर किसी मुल्क ने ऐसे मौके पर जाकर उनसे हाथ मिलाया है तो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा बशमूल वज़ीर सेहत और वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत में जाके मुल्ला मुत्तकी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए, जिसके बाद हालात मज़ीद कशीदा हुए। और वही सूरत हाल जो इस वक्त भारत को दरपेश है कि दुनिया भर में तनहा है, अमेरिका भी उसका साथ छोड़ गया है और उस पर टैरिफ आयद कर दिया गया है। मुख्तलिफ पाबंदियाँ भारतीय प्रोडक्ट्स पर दुनिया भर में लगाई जा रही हैं और यही साया जो है, यही नुसरत का साया अफ़गानिस्तान पर भी पड़ गया और अफ़गानिस्तान भी जो है अब तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। ये नुसरत उस वक्त छटेगी जब भारत अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसी को ख़त्म करेगा और अफ़गानिस्तान अपनी दहशत गर्दाना पॉलिसी को ख़त्म करेगा, यानी उसके ख़त्म करने का ऐलान करेगा और बताएगा, लिख कर दुनिया को ये बताएगा कि अब उसकी सरज़मीन किसी दहशत गर्द गिरोह के लिए महफूज सरज़मीन नहीं होगी। जो मतलूब दहशत गर्द हैं जिन जिन ममालिक के हैं, चाहे वो रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, इन तमाम ममालिक को जो है वो वापस करेगा। यानी TTP के वो मतलूब दहशत गर्द जो इस वक्त अफ़गान सरज़मीन में तालिबान के ज़ेर साया शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मज़ीद ख़ुदकुश और मज़ीद दहशत गर्द जो हैं उनकी भर्ती और ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा। जो चीन में सिंकियांग में जो कुछ कर रहे हैं उनको, जो ईरान की तरफ दहशत गर्दी करना चाहते हैं, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में दहशत गर्दी करना चाहते हैं, उन ग्रोहों के उन लोगों को जो कि मतलूब हैं और उन ममालिक से तल्लक रखते हैं, उनको उनके हवाले करेगा। जब तक अफ़गानिस्तान ये इक़दामात नहीं करेगा, दुनिया उससे मुँह मोड़ती चली जाएगी। जापान के जाने का मतलब ये है कि एक बड़ा सनती मुल्क जिसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं और अफ़गानिस्तान में भी आती हैं, वहाँ पर भी अब इन पर महदूद पैमाने पर पाबंदियाँ लग जाएंगी और ये पाबंदियाँ आने वाले दिनों में मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी बहरान का बायस बनेगी। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर खुराक की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और वहाँ पर सामान जो रोज़मर्रा का ज़रूरी का सामान है, अशिया ज़रूरिया जिनको बोला जाता है, उसकी भी किल्लत है। तो इस सारी किल्लत के अंदर जो इल्लत है वो अफ़गान तालिबान की वो सहनियत है जो कि दहशत गर्दी को प्रमोट करना चाहती है और इसमें सोने पे सुहागा भारत के साथ हाथ मिला लिया। भारत भी तोसी पसंदाना नज़रियात रखता है और एक तोसी पसंदाना नज़रियात एक दहशत गर्दाना नज़रियात के साथ मिले तो दुनिया के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यूँ अमेरिका ने भांप लिया, दुनिया ने भांप लिया कि अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर दुनिया को, पुरअमन दुनिया को जो है जंग की दुनिया में तब्दील करना चाहते हैं और इसी में इनका फ़ायदा है। ये समझते ये हैं कि इस तरह से वो मज़ीद ताकत, मज़ीद जो है इलाके हासिल कर लेंगे, लेकिन यह सब खाम ख्याली है। ना अफ़गान इस काबिल हैं, ना भारत इस काबिल है। हमने दोनों को साबित कर दिया कि ये इस काबिल नहीं है कि दुनिया के साथ लड़ सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आलमी तन्हाई का शिकार अफ़गानिस्तान भी हो रहा है, भारत भी हो रहा है। अगर जल्द समझ जाएँ तो दुनिया अमन का, यानी दुनिया क्या, ये ख़ित्ता जो है जिसमें हम आबाद हैं, ये अमन का गहवरा बन जाएगा। भारत ने चाहा तो ये था कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद को भी गर्म किया जाए, लेकिन हमने उसको ऐसा ठंडा किया है कि वो रहती दुनिया तक याद करेंगे। लेकिन अब भी अगर भारत जो है पाकिस्तान की तरफ उसने 2026 में भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान के लोगों को, तालिबान को ये समझना चाहिए कि अगर वो मुसलमान हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, उनको दहशत गर्दी का, उनको लाक़ानूनियत का साथ हरगिज़ नहीं देना चाहिए और भारत से मिलाया हाथ वापस खींच लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।